Good morning, everyone. A very warm good morning to all of you. Last we ended up with the dentition, and we ended up with the alimentary canal. Today I'm gonna discuss the wall of alimentary canal from esophagus to the rectum. As I told you that alimentary canal is not the small tube like structure. It started from the esophagus and end up with the rectum, as I taught you in the last video. Like मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमारा esophagus from mouth से start होता है, एंड अप होता है हमारा एनस में. ये सारा हमारा एलिमेंट्री कैनाल के बीच में आता है. तो आज हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल्स जो है वो कितनी लेयर्स हैं एलिमेंट्री कैनाल्स की. ठीक है, तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर्स हैं जिनका नाम है सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. अब हम देखेंगे कि ये जो 4 लेयर्स हैं ये किन किन टिश्यूज से बनी हुई हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम. और जो मीजोथीलियम है वो टाइप है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम. जब हम पढ़ेंगे टिश्यू वाला चैप्टर उसमें हम आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में भी बताएंगे. तो यहाँ पे आप इतना याद रखना कि जो हमारा सिरोसा है वो बना हुआ है थिन मीजोथीलियम. जो एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन है वो क्या है, इसका टाइप है. मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो मीजोथीलियम उसका टाइप है. ठीक है, तो सिरोजा हमारी इसी से बनी हुई है. ठीक है, और साथ में कुछ कनेक्टिव टिश्यू से भी बनी है. तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिरोजा इज मेड अप ऑफ, बीच में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे तो उनमें से आपको याद रखना है कि मीजोथीलियम से और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज से. ठीक, 1 क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है मस्कुलरिस. अब पूछे अगर कोई कि मस्कुलरिस किससे बना है, तो इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इन द इनर सर्कुलर एंड द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर. अब इसमें आ सकता है कि जो हमारी जो मस्कुलरिस है ना, इसका जो ये स्मूथ मसल से बनी है और इनर वाला एरिया इसका सर्कुलर है, वेरस आउटर वाली लेयर इसकी लॉन्गिट्यूडनल है. ठीक है, एंड ओपेक मसल लेयर में प्रेजेंट इन सम रीजन. और इसमें जो मस्कुलरिस है इसमें कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको ओपेक मसल लेयर भी देखने को मिलेगी. थर्ड आता है सब म्यूकोजल लेयर. ये जो लेयर है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी है और इसमें नर्व्स, ब्लड, लिम्स एंड वेसल्स आते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा, सब म्यूकोजा. ठीक है, सॉरी, इन ड्यूडनम ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा. जो हमने ऊपर सब म्यूकोसा लेयर पढ़ी इसमें हमारा ड्यूडनम वाला पोर्शन आ गया. और ड्यूडनम में कह रहा है कि हमारा एक ग्लैंड भी होता है जिस ग्लैंड का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. इस ग्लैंड का नाम है हमारा ब्रूनर ग्लैंड, जो प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड. आपको पता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl होता है इसमें टोटली, और ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, मतलब हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. तो अगर ये ब्रूनर ग्लैंड ना हो हमारे ड्यूडनम में या तो ये, क्योंकि ये हमारा ऐसा, क्योंकि सब म्यूकोजल लेयर है ना ये, तो सब म्यूकोजा मतलब ये म्यूकस को रिलीज करती होगी. तो अगर ये ना हो तो हमारे स्टोमक की वाल तो HCl तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब एसिड है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो हमारे पेट का तो अंदर वाला लेयर है जो वो तो जल के राख हो जाए. तो इसका मतलब इसका क्या फंक्शन है, ये जो ब्रूनर ग्लैंड है, ब्रूनर ग्लैंड का फंक्शन है टू सिक्रेट द म्यूकस इन द स्टोमक एंड प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, ये सब म्यूकोज. और ये याद रखना कि ड्यूडनम में कौन सा ग्लैंड है, ब्रूनर ग्लैंड. ये मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगी. ठीक है, उसके बाद आती है द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इज कॉल्ड द म्यूकोजा. सब म्यूकोजा के बाद हमारी म्यूकोजा आती है. ठीक है, दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्डिंग. आपको पता है कि हमारे पेट में, मतलब हमारे जो स्टमक है उसमें इरेगुलर फोल्डिंग्स होती हैं जिसको विलाइज बोलते हैं. ठीक है, ये इरेगुलर फोल्डिंग्स जो है रुगे इन द स्टोमिक एंड स्मॉल फिंगर लाइक. जो ये इरेगुलर फोल्डिंग्स है इसको रुगाई बोलते हैं, और जो स्टोमक में स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स हैं इनको विलाई बोलते हैं. और ये विलाई क्या करती हैं, जब हम खाना खाते हैं ना उस टाइम ये विलाई अपने सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ताकि हमारा क्या हो, फूड अंदर जाए. तभी हम खाने के बाद हम देखते हैं हमारा स्टमक थोड़ा फूला फूला लगता है. बेसिकली वो क्या होता है, विलाई थोड़ा फूल जाती है, अपना सरफेस एरिया एक्सटेंड कर देती है. ठीक है, और ये विलाई कहाँ पे होती है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में
होती हैं। द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस द न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द माइक्रोविलाई। अब विलाई के अंदर हमारे माइक्रोविलाई होते हैं। अब मैं यहाँ पे एंड अप कर दूंगी, मैं आपको जो हमने लेयर्स पढ़ी उसके बारे में। देखो, ये हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको सिरोसा कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा पीछे, इसके बारे में पढ़ा कि ये मीजोथीलियम से, मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, मीजोथीलियम से बनी है और एलुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और इसमें क्या है, रिप्लेस बाय द एडवेंटिशियस इन ओइसोफेगस। अब ओइसोफेगस में हमारा सिरोसा नहीं होगा, ओइसोफेगस में हमारा क्या होगा, एडवेंटिशियस होगी, ठीक है, ठीक है। सिरोसा जो ओइसोफेगस होगी वहाँ पे क्या होगी, एडवेंटिशियस होगी। सेकंड हमने पढ़ा अपना मस्कुलैरिस। इसका हमने पढ़ा था कि ये सबसे इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक पढ़ी है कि ये स्मूथ मसल से बनी है, ठीक है, और दूसरा पढ़ा था कि इसमें अंदर वाली साइड सर्कुलर है और बाहर वाली साइड लॉन्गिट्यूडनल है। देखो आपको देखने को मिल गया है, देखो अंदर वाली, ये बाहर वाली साइड क्या है, सर्कुलर है, और इनर वाली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। थर्ड हमने पढ़ा सब म्यूकोजा। हमने कहा कि म्यूकोजा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, इसमें हमारे ब्लड वेसल्स आते हैं, लिम्फ आते हैं, और यहाँ पे हमने कहा कि इसमें ब्रूनर ग्लैंड भी है, और हमारा ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पे है, ड्यूडेनम में है। और इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये हमारी स्टोमक की लेयर को प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक जूस से, जिसको HCl कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने म्यूकोजा की बात की। म्यूकोजा सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है, जिसके बीच हमने कहा कि इसमें ल्यूमन होता है, ठीक है, ल्यूमन होता है, ठीक है। ल्यूमन म्यूकोजा की इनर मोस्ट लाइनिंग है, और ल्यूमन के अंदर ही हमारी विलाइज होती है, और विलाई जो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और रुगाई कहाँ पे होती है, स्टोमक में। रुगाई क्या होती है, जो फोल्डिंग्स होती हैं हमारी, ठीक है, फोल्डिंग्स को, इररेगुलर फोल्डिंग्स इन द स्टोमक इज कॉल्ड रुगाई, वेयर एज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड द विलाई, एंड देयर आर लिटिल मोर स्मॉल ऑफ प्रोजेक्शन विच आर कॉल्ड द माइक्रोविलाई। वो भी हमारी कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे माइक्रोविलाई गिविंग ए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। जब हमारी माइक्रोविलाई अपने आप को, अपना अपीयरेंस चेंज कर देगी, मतलब ब्रश बॉर्डर लाइक अपना अपीयरेंस बनाएगी, उस टाइम पे ये, और इसमें एक और चीज़ बताऊं, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब ये एपिथेलियम से बना है, लेकिन जब ये बॉर्डर, मतलब ये ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तब ये स्क्वैमर एपिथेलियम बन जाएगा, ठीक है, तब ये स्क्वैमर एपिथेलियम। लेकिन माइक्रोविलाई अपना चेंज करिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा गया है, ठीक है। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज, अब क्या होगा, क्योंकि अब ये अपना, ये माइक्रोविलाई को ज़रूरत क्या पड़ रही है कि ये ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस ले ले, वो इसलिए क्योंकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी, और क्यों करेगी, 600 टाइम्स इंक्रीज कर देगी, ठीक है। और क्यों करेगी, क्योंकि हमने फूड को क्या करना है, लेना है, खाना है, एब्जॉर्ब करना है ना, इसके लिए। तो ये मॉडिफिकेशन क्यों हो रही है, अगर कोई पूछे वाई माइक्रोविलाई इज गिविंग ए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, एंड कितना टाइम इंक्रीज करेगी, 600 टाइम इंक्रीज करेगी, मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ विलाई जो है वो नेटवर्क ऑफ, विलाई में क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब यहाँ देखो डायग्राम में आपको समझ में आ जाए, ये हमारी विलाई है, इनके पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ये देखो मेंशन किया, ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, और ये लार्ज लिम्फ वेसल्स, ठीक है, ये वेसल्स है, ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। इन लार्ज वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज को हम लेक्टेल बोला जाता है, ठीक है। ये देखो, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, लेक्टेल बोला जाता है। ये जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं बेसिकली, ये हेल्प करती हैं किसमें, ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, जो विलाई के बीच में कैपिलरीज होती हैं, ये हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के लिए, ठीक है। आपके जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको पता है कि हमारी एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारी कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा खाना स्टोमक में नहीं उतना एब्जॉर्ब होता, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ खाना एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये विलाई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इनके बीच में जो हमने कैपिलरीज आपको बताया कि कैपिलरीज होती हैं,
ये कैपिलरीज हेल्प करती है फैट अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, ये हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ठीक है। उसके बाद ये जो इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़, हमने पढ़ा कि पीछे हमने म्यूकोजा लेयर पढ़ी ना, वो इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। उस म्यूकोजल लेयर में, म्यूकोजल एपिथेलियम में, वहाँ पे हमारे गॉबलेट सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। म्यूकोजा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टोमक, और जो म्यूकोजा के बीच में जो म्यूकोजा लेयर है वहाँ पे ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है HCl, ठीक है, ताकि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा ना, ताकि हमारे एंजाइम एक्टिवेट हो और खाना एब्जॉर्ब हो, ठीक है। एंड क्रिप्स ऑफ लबरकम एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेस ऑफ, और यहाँ पे जो ये आपको क्रिप्स दिख रहे हैं बीच में, ये देखो ये दिख रहे हैं, ये तो हमारी विलाई है, इसके बीच में ये क्रिप्स, आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर सा दिख रहा है, ये क्रिप्स जो दिख रहे हैं, इस क्रिप्स को, विलाई के बेसिस पे आपको क्रिप्स दिख रहे हैं, इस क्रिप्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकम बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, हमारे ग्लैंड्स, और वो कैसे कैसे एक्टिवेट होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि हमारा जो क्या होता है म्यूकोजा, इसके पास आपका म्यूकोजा जो हमारे स्टोमक में होता है, इसके पास हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे काम करता है ये मैं आपको बताऊँ। जैसे जो हमारा यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसको, इसके पास होती हैं ऑक्सीनेटिक सेल्स, ठीक है, ओजेंटिक सेल्स होते हैं, या इसको पेरेंटियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये पेरेंटियल सेल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड है, जब ये ल्यूमन में जाते हैं, ल्यूमन कौन से है, म्यूकोजा वाले लिए, ठीक है, ल्यूमन के पास जाएंगे, ये इसको साथ मिलाकर HCl बना देगा, ठीक है, HCl बनाएगा, और ये HCl एक्टिवेट करेगा किसको, मैंने कहा कि ये HCl एक्टिवेट करता है आपके इनएक्टिव एंजाइम्स को, ठीक है, ये एक्टिवेट करेगा आपके पेप्सिनोजन को, ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, और क्या हो जाएगा, पेप्सिन में, और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर्स में। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन B12 को, जिसको हम साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसको, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या हो जाता है, एनीमिया होता है, ठीक है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो मैंने कहा कि कैसे काम करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बीच में पेरेंटियल सेल होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड को क्या करता है, बनाता है, फिर ये लूमन के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, HCl हो जाता है, HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को, और वह पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, और साथ में कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स में, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं किसको, विटामिन B12 को, और विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, जिसकी डेफिशिएंसी से प्रीनियस एनीमिया हो सकता है, ठीक है। एक ये, उसके बाद है, उसके बाद हमारे आते हैं कौन सा, पेप्टिक सेल्स, ठीक है। पेप्टिक सेल्स, इनको चीफ सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन को, जब हमारा पेप्सिनोजन, मतलब ये हम इन्फेंट की बात करेंगे, जब हमारा पेप्सिनोजन और जो हमारा HCl, जब HCl हमारा पेप्सिनोजन को लगेगा तो क्या बन जाएगा, पेप्सिन बनता है, ठीक है, ऊपर बताया पेप्सिन बनेगा, और पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करेगा। ये तो इंट्रिंसिक फैक्टर का बताया था, अब मैं किसका बता रही हूँ, पेप्सिन का बता रही हूँ। तो आपके किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और प्रोटीन किस में, इन्फेंट में, क्योंकि इन्फेंट में क्या, बच्चा क्या लेता है, खाना तो खाता नहीं है, वो दूध पीता है, और दूध में प्रोटीन होता है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है और डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, ठीक है। ये आपके सिर्फ सेल्स हैं, और ये कैसे काम करते हैं, ग्लैंड एसोसिएटेड है, ये कैसे काम करते हैं वो। और HCl का एक और फंक्शन भी है कि वो किल करता है आपके जर्म्स को, और कन्वर्ट करता है आपकी Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में, और हीम प्रोड्यूस करता है। हीम क्या हो गया, आपका ब्लड प्रोड्यूसिंग सेल, हीमोग्लोबिन जो हो गया, ठीक है, वो। दीज आर ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड लेयर्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जो हमारे
वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और डाइजेशन फूड की कहाँ से स्टार्ट होती है वो सब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, revise this all, and see you in next video. Till then, take care, stay safe, keep loving and supporting. That's it. Thank you so much.